द्वारिका का सुंदर निर्माण हुआ। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हो गया। राजा से भीष्म को नामना विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्र कन्हैया च वरानना। द्वारिका का निर्माण हुआ। उधर कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं। इसमें हम प्रवेश करने से पूर्व आज सभी दल यात्रा से थक गए ना, बोलो राधे राधे, है ना। अब हमें भी दिख रहा है कि सब हाँ राधे। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, इनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और इनके पास कन्या नहीं है। 5 पुत्र हैं, कन्या नहीं है, इस बात का दुख है इन्हें। और ये कन्या की प्राप्ति के लिए समुद्र के किनारे साधना करने गए, तपस्या करने गए। तब समुद्र में कमल में नन्ही सी कन्या इन्हें प्राप्त हुई। उसे लेकर के आए। उसका नाम इन्होंने बड़े पुत्र रुक्मी के साथ जोड़ते हुए नामकरण कर दिया। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, तो बालिका का नाम रख दिया रुक्मिणी। अब जैसी रुक्मिणी धीरे 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 बड़ी हो रही है तो भीष्मक को चिंता इस बात की कि कन्या का विवाह मैं करूंगा द्वारिकाधीश भगवान के साथ। लेकिन बड़ी होती हुई रुक्मिणी से बिना पूछे हुए बड़े भाई रुक्मी ने बलपूर्वक अपने मित्र शिशुपाल के साथ में सगाई कर दी और 4 दिन बाद स्वयंवर होगा, ये भी घोषणा कर दी। जाओ जाकर रुक्मिणी को बता देना। जैसे ही रुक्मिणी को ये बात पता चली, रोती भी रुक्मिणी अपनी भाभी के पास में गई और भाभी से कहा, अरे भाभी आप तो जानती हैं ना, मैंने बचपन से ही देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से द्वारिकाधीश भगवान के संदर्भ में श्रवण कर करके मैं उनसे प्रेम कर बैठी। अरे भाभी आप तो जानती हैं। और भैया ने बिना मुझे पूछे, बिना मुझे विश्वास में लिए हुए बलपूर्वक मेरा विवाह, मेरा स्वयंवर होगा, मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी, अपने गुरुदेव को प्रदान कर दिया। सज्जनों, यदि आपको दुनिया में पत्र पहुंचाना हो तो पोस्टमैन की जरूरत पड़ती है, और यदि आपको भगवान तक, यदि आपको मित्र तक पत्र पहुंचाना है तो पोस्टमैन की जरूरत पड़ती है। दुनिया में पत्र पहुंचाना है, पोस्टमैन की जरूरत पड़ती है। यदि आपको भगवान तक पत्र पहुंचाना है तो कुल पुरोहित की जरूरत पड़ती है। अपने कुल गुरु को बुलाया। रुक्मिणी मैया के पास में कुल गुरु पधारे हैं। कुल गुरु ने कहा, देखो राजकुमारी, यहाँ से जो द्वारिका का रास्ता है रथ से, वो पूरे 15 दिन का है। अब सज्जनों, जब रथ से 15 दिन का है तो फिर पैदल कितने दिन का होगा? और 4 दिन में यहाँ स्वयंवर होना है। रुक्मिणी ने कहा, गुरुदेव बस आप धाम की ओर बढ़ना प्रारंभ करो। भगवान गुरुदेव ने कहा, यदि मैं रथ से जाऊं तो स्वयं बाहर शिशुपाल जो है चेकिंग कर रहा है द्वार पे आने जाने वालों की, क्योंकि ये जानता था शिशुपाल कि वो द्वारिका में चैन से बैठने वाला नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इधर 15 दिन का मार्ग है, कैसे मैं जाऊं? रुक्मिणी ने कहा, गुरुदेव आप धाम की ओर बढ़ो, धाम आपकी ओर बढ़ेगा, इसीलिए इसे धाम कहते हैं। द्वारिका धाम की ओर आप अग्रसर हो जाओ। गुरुदेव ने कहा, मैं रथ से नहीं जा सकता, वरना ये पत्र का भेद खुल जाएगा, मुझे गुप्त मार्ग से चलना होगा। क्या नहीं आती है?
बैठ के बहुत अच्छी आती है। बोलो राधे राधे। नहीं, अब आप लोग नहीं सो रहे हैं, हम तो बता रहे हैं आपको। बोलो राधे राधे। बुढ़ापे में बैठ के बहुत अच्छी नींद आती है। गुरुदेव बैठ गए शिला के ऊपर और बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। आंख खुली तो द्वारिका के द्वार पे द्वारपालों से कहा, द्वारिकाधीश भगवान से कह दो कि कुंदनपुर के कुलगुरु पधारे हैं। द्वारपाल अंदर गए, घोषणा की कुंदनपुर के कुलगुरु पधारे हैं। भगवान अपने आसन से खड़े हो गए, कुलगुरु का स्वागत अभिवादन किया। कुलगुरु ने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए कहा, हे द्वारिकाधीश भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो।